अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो में बात करने की ट्रैकोमा की। ट्रैकोमा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैकोमा का डेफिनेशन आनी चाहिए, विच इज़ अ क्रॉनिक बायलेटरल साइकेट्रिशियल केराटोकंजंक्टिवाइटिस। क्या एटियोलॉजी क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 12 डेज का होता है। मेनली क्लेमिडिया ट्रैकोमेटोसिस का ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, जिसकी सीरोटाइप A, B और C कॉज करती है। अगर सारी सीरोटाइप नहीं याद होती तो याद रखना है कि क्लेमिडिया की सीरोटाइप A से लेकर C तक, क्लेमिडिया की जो वाली जो सेरोटाइप्स हैं A से C तक, ये ट्रैकोमा कॉज करती हैं, विच इज़ क्रॉनिक बायलेटरल साइकेट्रिशियल केराटोकंजंक्टिवाइटिस। पता होना चाहिए मेंस के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स देखे गए हैं। पॉवर्टी, ओवर क्राउडिंग, पुअर हाइजीन, एंड इट इज़ अ कंटेजियस डिजीज इन इट्स एक्यूट फेस। इट स्प्रेड्स फ्रॉम या तो जेनाइटल रिजर्वोयर या फ्रॉम द कंजंक्टाइवल सिक्रीशंस। पैथोजेनेसिस की याद नहीं करनी, क्लिनिकल फीचर्स याद करने हैं। क्लिनिकल फीचर्स हमको प्रेजेंस ऑफ फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया मिलता है, पेपिलरी हाइपरट्रॉफी मिलती है, कंजंक्टाइवा की स्कारिंग मिलती है और कॉर्निया की इन्वॉल्वमेंट होती है। ये चार चीज़ें याद रखनी होंगी। फॉलिकल्स मिल रहे हैं, पेपिलास की हाइपरट्रॉफी मिल रही है, कॉन्जंक्टाइवा की इन्वॉल्वमेंट होगी और कॉर्निया की इन्वॉल्वमेंट हो रही होगी। इसकी क्लिनिकल फीचर्स में 4 स्टेजेस हैं। अगर उनके अंदर का सामान नहीं याद होता, वैसे तो उनके अंदर का सामान भी मैं आसान से याद करवा देता हूँ, लेकिन मेन स्टेजेस के नाम अच्छे से होने चाहिए। स्टेज 1 इज योर सब क्लिनिकल स्टेज। एज द सब क्लिनिकल स्टेज एसिम्टोमेटिक है, सिम्टम्स बिल्कुल मिनिमल है, कंजंक्टाइवल रिएक्शन भी कोई लो ग्रेडेड, डिस्चार्ज भी मिनिमल है, इमेच्योर फॉलिकल्स नजर आ रहे हैं, कॉर्निया की भी इतनी खास इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई भी। तो बस स्टेज 1 का याद रखना है। स्टेज 1 इज नोन एज सब क्लिनिकल स्टेज। स्टेज 2 विच इज योर टिपिकल ट्रैकोमेटस स्टेज। अब ये एक्टिव सिम्टोमेटिक स्टेज है। यहाँ पे वाटरिंग, फोटोफोबिया, फॉरम बॉडी सेंसेशन होती है, डिस्चार्ज यहाँ पे म्यूकोपुरुलेंट मिलता है, यहाँ पे फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया मिलता है हमको। फॉलिकल्स आर मोर कॉमनली प्रेजेंट एट योर टार्सल कंजंक्टाइवा एंड एट द लेवल ऑफ फॉर्निक्स। एंड कभी कभी अगर तो बल्बर कंजंक्टाइवा मिल जाए दैन समझ जाना है इसको कि आंखें बंद करके कि ट्रैकोमा, क्योंकि बल्बर कंजंक्टाइवा पे फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया होना इज योर पैथोग्नोमिक ऑफ ट्रैकोमा। पेपिला की हाइपरट्रॉफी होती है, कॉर्निया में पेनस बनने लग जाता है, विच इज़ बेसिकली सब एपिथेलियल कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन अलॉन्ग विद लिम्फॉइड इन्फिल्ट्रेट, और साथ में कॉर्निया की अल्सरेशन होने लग जाती है। स्टेज थ्री इज ऑफ स्टेज ऑफ स्कारिंग, कि अब एक्टिव स्टेज खत्म हो गई है, इन्फ्लेमेशन खत्म हो गई है। अब एज ए सर इन्फ्लेमेशन खत्म होने के बाद क्या होता है? स्कारिंग होती है, फाइब्रोसिस होती है, कि नेक्रोसिस एंड स्कारिंग ऑफ द फॉलिकल्स विच प्रोड्यूसेस लीनियर और स्टेलेट स्कार्स इन द कंजंक्टाइवा। दो इसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मिलते हैं जो याद रखने होंगे। आर्ट्स लाइन मिलती हैं विच आर लीनियर लाइन ऑफ स्कारिंग ऑन द टार्सल कंजंक्टाइवा, क्योंकि टार्सल कंजंक्टाइवा पे फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया होता है, वहाँ से फॉलिकल्स फाइब्रोस्ड हो रहे हैं, स्कार्ड हो रहे हैं। एंड हर्बर्ट स्प्लिट्स मिलते हैं विच आर शैलो पिगमेंटेड डिप्रेशन एट द लिम्बस कॉज बाय नेक्रोसिस एंड साइकेट्राइजेशन ऑफ द लिम्बल्स फॉलिकल्स। और कॉर्निया पेनिस की भी रिग्रेशन होने लग जाती है। लास्ट कम्स स्टेज 4 विच स्टेज ऑफ सीक्वेली एंड कॉम्प्लिकेशंस, के अब फाइब्रोसिस स्कारिंग के बाद जो भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी ज़्यादातर कॉर्निया से रिलेटेड होती हैं, कि कॉर्निया ओपेक हो जाता है एंड इट्स लीड्स टू ग्रॉस रिडक्शन इन विजन। 4 स्टेजेस के नाम याद रख लेने। स्टेज 1 सब क्लिनिकल है, एसिम्टोमेटिक है, कोई इतने सिम्टम नहीं मिलते, सब कुछ कम हो रहे हैं। 2 टिपिकल ट्रैकोमेटस स्टेज है, एक्यू अपना क्या कहते हैं एक्टिव स्टेज है, इन्फ्लेमेशन वाली स्टेज है। यहाँ पे वो 4 क्लिनिकल फीचर्स मिल रहे हैं, फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया मिल रहा है, पेपिलरी हाइपरट्रॉफी मिल रही है, कॉर्निया की भी इन्वॉल्वमेंट मिल रही है, और साथ में क्या कहते हैं कंजंक्टाइवा की भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि कंजंक्टाइवा में ही बेसिकली फॉलिकल्स बन रहे हैं। स्टेज 3 स्टेज ऑफ स्कारिंग, सिर्फ हर्बर्ट स्पिट्स और आर्ट्स लाइन याद रखनी है, और ये कि अब जो इन्फ्लेमेशन थी वो ख़त्म हो गई है, तो अब स्कारिंग हो रही है यहाँ पे। और स्टेज 4 स्टेज ऑफ सीक्वेलियम कॉम्प्लिकेशन, ज़्यादातर कॉर्निया की ही कॉम्प्लिकेशन बनती हैं। WHO की जो ग्रेडिंग दी गई, WHO की ग्रेडिंग आंखें के कहते हैं, इसको सही से गोल के पी लेना है। फिस्टो याद रखना है, फिस्टो इज योर न्यूमोनिक, फिस्टो याद रखना है। एफ से याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू WHO ट्रैकोमा की इस तरह ग्रेडिंग की गई है कि फॉलिकल्स मिलते हैं, F फॉर फॉलिकल्स, I फॉर इन्फ्लेमेशन, S फॉर स्कारिंग विच इज़ कंजंक्टाइवल स्कारिंग, T फॉर ट्राइकियसिस एंड O फॉर योर कॉर्नियल ओपेसिटी। तो ये 5 चीज़ें हमने याद रखनी है कि फिस्टो में हमको जो ग्रेडिंग दी है, और ये फिस्टो आती है ज़रूर वाइवा में भी पूछी जाती है, वैसे भी आती है कि जो ग्रेडिंग है ट्रकोमा की क्या है, वो फिस्टो अकॉर्डिंग टू WHO इट इज़ अ फिस्ट ग्रेडिंग इज फिस्टो, एंड दैट फिस्टो इज F फॉर फॉलिकल्स, I फॉर इन्फ्लेमेशन, S फॉर कंजंक्टाइवल स्कारिंग, T फॉर ट्राइकियसिस एंड O फॉर कॉर्नियल ओपेसिटी। ऐसे ही याद रखना है। कॉम्प्लिकेशंस जो जिन जगहों की इन्वॉल्वमेंट थी, आईलिट की इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो आईलिट में ट्राइकियसिस मिलेगा, डिस्टिकियसिस मिल सकता है। एंट्रोपियोन में हमने पढ़ा था कि एंट्रोपियोन की कॉज ट्रैकोमा थी, तो एंट्रोपियोन हो सकती है कॉम्प्लिकेशन, एंड टोसिस हो सकती है। लिट के लिहाज से ट्राइकियसिस एंड एंट्रोपियोन हर हाल में याद रखनी है। कंजंक्टाइवा, क्योंकि कंजंक्टाइवा की मेन इन्वॉल्वमेंट होती है। कंजंक्टाइवा में ये देखा जाता है कि देर इज़ बेसिकली ड्राई आई ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द गॉबलेट सेल्स ऑफ द कंजंक्टाइवा, एंड कॉर्निया में यही, कॉर्निया में उसकी वेस्कुलराइजेशन एंड ओपेसिफिकेशन मिलती है कॉर्निया की। तो
कॉम्प्लिकेशंस वैसे जो याद रखनी होगी, लिड में ट्राइकिएसिस, एंट्रोपियन, कंजंक्टिवा की ड्राइनेस एंड कॉर्निया की वो ओपेसिफिकेशन हो रही है। डायग्नोसिस क्लिनिकली हम डायग्नोस किस तरह करते हैं, क्लिनिकली हम वही 4 चीज़ें देखते हैं, पेपिला को, फॉलिकल्स को, कॉर्निया की इन्वॉल्वमेंट, और कॉर्निया की इन्वॉल्वमेंट किस तरह देखते हैं, कॉर्निया में पेनिस तो नहीं बन रहा और एपिथेलियल केराटाइटिस तो नहीं हो रहा, एंड प्रेजेंस ऑफ कंजंक्टिवल स्कारिंग एंड इट्स सीक्वल। लेबोरेटरी किस तरह डायग्नोसिस करते हैं, लेबोरेटरी डायग्नोसिस आ सकती है जिम्जा स्टेन कराते हैं जिसमें हमें ट्रैकोमा की इंक्लूजन बॉडीज नजर आती हैं, डायरेक्ट मोनोक्लोनल फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी कराते हैं, एलाइसा का टेस्ट कराते हैं, वही क्लैमिडिया की एंटीबॉडी से चेक करता है, पीसीआर कराते हैं, और मक्कॉय सेल कल्चर भी कराते हैं। तो हमको ये 5 इन्वेस्टिगेशंस या लेबोरेटरी डायग्नोसिस आनी चाहिए, जिम्जा स्टेन, डायरेक्ट मोनोक्लोनल फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी, एलाइसा, पीसीआर एंड मक्कॉय सेल कल्चर। ट्रीटमेंट क्या है, मेडिकली इसकी ट्रीटमेंट होती है, सर्जिकल ज़्यादातर हम जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको सर्जिकली ठीक करते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट याद रखिए, एक तो हमने पढ़ा था कि पॉवर्टी और ओवर क्राउडिंग की वजह से और पुअर हाइजीन की वजह से हो रहा है, तो मेन मेडिकल ट्रीटमेंट इसकी इंप्रूवमेंट ऑफ पर्सनल हाइजीन। उसके बाद टॉपिकल और सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देते हैं। टॉपिकल में हम देते हैं मीनोसाइक्लिन या डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन नहीं देता, टेट्रासाइक्लिन अब से ख़त्म हो गई है। मीनोसाइक्लिन हम कितनी 1%, या एरिथ्रोमाइसिन याद रख लेना, एरिथ्रोमाइसिन 1% आई ऑइंटमेंट 4 times daily for 6 weeks, और सल्फेक्टामाइड 10 to 30% ड्रॉप्स 3 to 4 times डेली फॉर 8 weeks। इनकी डोसेज याद रखनी होगी। सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स में हम एजिथ्रोमाइसिन देते हैं 1 ग्राम इन अ सिंगल डोज पर वीक फॉर 3 weeks, विच इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस के 1 ग्राम की डोज देंगे 1 हफ्ते के लिए, वो 3 हफ्ते तक यूज़ करेंगे। एरिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम ट्वाइस डेली फॉर 2 weeks, और डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम ट्वाइस डेली फॉर 1 to 2 weeks। तो जिसकी डोजेज हैं वो याद रख लेंगे। पिस्टो क्लासिफिकेशन अच्छे से याद रख लेंगे, और क्लिनिकल फीचर में स्टेज के नाम एटलीस्ट आने चाहिए। तो आई होप ट्रैकोमा ईजली समझ में आ गया हो। एंड ये ट्रैकोमा की ये पिक्चर ऑस्पी में आ सकती है। दीज आर योर फॉलिकल्स, डू नॉट कन्फ्यूज इट विद वीकेसी जिसमें हमें कोबोस्टोल अपीयरेंस मिलती है। सो थैंक यू।